यूं तो भारत में मुसलमानों को तकसीम बर्र-ए-सगीर से ही हिंदुत्व के इंतहा पसंद हमलों का सामना है। आज तक हजारों मुस्लिम कुश फसादात में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया जा चुका है। 2002 में गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात ज्यादा दूर की बात नहीं, जब मोदी की वजारत आला में मुसलमानों को तहकीक किया गया। गोधरा ट्रेन हादसा जिसे बुनियाद बनाकर गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, दरअसल नरेंद्र मोदी ही की साजिश थी, जिसका जिक्र साबिक भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने बहुत वाज़ेह अंदाज में किया है। गोधरा का दाग उनके चेहरे से धुलेगा नहीं। वाजपेयी जी उनसे नाराज उसी विषय को लेकर थे, बाकी विषयों को लेकर वाजपेयी जी उनसे नाराज कभी नहीं थे, पर गोधरा के जो दाग हैं वो नरेंद्र मोदी के कपड़ों से नहीं जाएंगे। गुजरात मुस्लिम कुश फसादात में मुलव्वस हिंदू बलवाइयों को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और तमाम मुजरिमों को बचा लिया। इस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू इंतहा पसंदों की हमदर्दियां समेटने में कामयाब हो गया और गुजरात में मुसलमानों के कामयाब कत्लेआम के बाद नरेंद्र मोदी सियासी कामयाबियों का सफर तय करते हुए भारत का वजीर आजम बनने में कामयाब हो गया। नरेंद्र मोदी की पूरी सियासी जिंदगी लाशों पर खड़ी है, खास तौर पर मासूम और मजलूम मुसलमानों की लाशों पर। मोदी न सिर्फ भारत बल्कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी अपनी सियासत की आबियारी कश्मीरी मुसलमानों के खून से कर रहा है, लेकिन यही मोदी जरूरत पड़ने पर अपने ही हिंदू भाइयों को भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहरहाल इलेक्शन तो जीतना है और हुकूमत बनानी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पुलवामा हमला है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन कामयाब बनाने और मुसलमान मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारने के लिए पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया और अपनी ही फौज के 40 से ज़ायद जवानों को मरवा दिया। इल्ज़ाम हस्बे साबिक पाकिस्तान पर धर दिया गया और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा के पूरी तरह से अपने सियासी मफादात हासिल किए। चंद रोज कबल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल ने द वायर के एंकर पर्सन करण थापर को एक इंटरव्यू के दौरान इस साजिश का भांडा फोड़ दिया कि पुलवामा हमला मोदी ने खुद ही कराया था और किस तरह सत्यपाल को मुंह बंद रखने का कहा गया। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, सिर्फ उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज्ड टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, वो हमें बोलने दो। मैं ठीक है। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। सत्यपाल के इस बयान ने भारतीय साजिशी ज़हनियत का पोल खोल कर रख दिया है। माजी में भी भारत में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात रूनुमा हुए, भारतीय हुक्काम ने फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया और एक जानिब तो अपने सियासी मफादात हासिल किए, तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर खुद भारत ही के सियासतदान और अकाबरीन इन तमाम साजिशों का भांडा फोड़ते रहे और बहुत सौ ने बरमला इसका एतराफ़ किया कि भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुलव्विस हैं। अब 100% हम मानते हैं कि ये जो स्वामी असीमानंद और इनके साथीगण थे जो कि RSS से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया। जो हिंदू
मजहब से जुड़े हुए दहशतगर्द हैं। उनका हाथ था मक्का मस्जिद में, उनका हाथ था अजमेर शरीफ में और उनका हाथ मालेगांव में भी था। अब भारत में एक बार फिर इलेक्शन होने को है। भारत के बाज़मीर और दानिश्वर हल्के इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भारत के अवाम को शायद कुछ और सानेहात का सामना करना पड़े जिनकी बुनियाद पर मोदी अगला इलेक्शन भी जीत पाए।